आर्टिकल्स का उपयोग देखेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का उपयोग देखेंगे, फिर इनडेफिनेट आर्टिकल का उपयोग देखेंगे। तो डेफिनेट आर्टिकल हम लोग जान गए बाबू कि डेफिनेट आर्टिकल किसे कहते हैं, दी को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं बाबू, यहाँ पे लिखिए द का प्रयोग, यूज ऑफ दी या। चलिए अब इसके प्रयोग को हम लोग कैसे देखेंगे। देखिए इसका प्रयोग अगर लिखाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन शॉर्ट रूप में एक ही आप रामबाण इलाज इसका लीजिए कि दुनिया में जो भी आपको अद्वितीय दिखाई दे, केवल प्रॉपर नाउन को छोड़कर, प्रॉपर नाउन को छोड़कर। ये नहीं कि कोई नाम है जैसे राम, तो राम के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करें, जिसका नाम है। ठीक। अब कहता है कि दुनिया में जो भी आपको अद्वितीय, जो भी आपको अद्वितीय लगे कि हाँ ये वाकई में अद्वितीय है, उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे लिख दीजिए, दुनिया में जो भी अद्वितीय हो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है बाबू, आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे देखिए एज फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा बाबू, तो एज फॉर एग्जाम्पल देखिए सन, सन बताइए दुनिया में अद्वितीय है, तो इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे बाबू, मून, किसका प्रयोग होगा ना। ऐसा आप देखिए अर्थ, इसके पहले कोई दिक्कत नहीं ना है, दिशाओं के नाम के पहले। अब चलिए अब इसको गिनना चलते हैं, अब इसको लॉन्ग लेकर चलते हैं। लॉन्ग में चलेंगे बाबू तो कहता है बड़े बड़े जहाजों के नाम के पहले, समाचार पत्रों के नाम के पहले। आइए लिखते चलते हैं बाबू, बड़े बड़े जहाजों समाचार पत्रों, ठीक बाबू, टीवी चैनल, ठीक है, टीवी चैनल, इमारतों, नदियों, दिशाओं, ऐसे माने ये समझिए इसको आमतौर पर कि जो भी आपको अद्वितीय दिखाई दे, माने उसके समान दूसरा कुछ ना दिखाई दे, इटीसी के पहले द का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया जाता है बाबू, प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, द का। जैसे हम लोग देखते हैं बाबू द हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, कोई दिक्कत। द INS विक्रांत जो आपको पनिया जहाज सबसे बड़ा हो, तो ये देखिए द ईस्ट द वेस्ट यानी दिशाओं के नाम के पहले, द गंगा, ठीक है। देखिए ये जो है बाबू आपको जो अद्वितीय दिखाई दे यानी उसके समान दूसरा कोई न हो, उसके पहले हम आर्टिकल किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इतना तक क्लियर है बाबू इसमें। अब आर्टिकल द में कोई दिक्कत बोलिए। अब एक पॉइंट इसी में आइए, जस्ट इसको यहीं पे खत्म कर दीजिए कि सर आपने तो इसका प्रयोग बता दिया कि आर्टिकल द का प्रयोग होगा कहाँ, लेकिन एक बात बताइए कि आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ हम नहीं कर सकते हैं, किस जगह पे हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल द का प्रयोग हम उस स्थिति में नहीं कर सकते हैं प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा द राम, कहीं मिलेगा बाबू, कोई नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आप इतना भर समझिए कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, बस बात खत्म। यानी किसी नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल पे चलेंगे। इनडेफिनिट आर्टिकल हम लोग जानते हैं बाबू कि अनिश्चित, यानी उसका कोई निश्चित नहीं है, उसका कोई निश्चित नहीं है। देखिए जैसे में हम लोग को पहले एक और एन का पढ़ी, यही ना है, यही ना इनडेफिनिट है, एन यही इनडेफिनिट है, ठीक। तो देखिए
इनडेफिनिट यही है। तो सबसे पहले अब हम लोग किसको पढ़ लें? सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, एन को। एन को पढ़ लेते हैं। चलिए अब यहां पे देखिएगा, कहता है बाबू एन। एन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? तो कहता है कि एन का प्रयोग ए ई आई ओ यू, यानी इसको हम क्या बोलते हैं बाबू? इसको हम वॉवेल बोलते हैं। वॉवेल्स कल बताए थे ना बाबू, वॉवेल्स नहीं होता है, वॉवेल्स होता है। ठीक है, वॉवेल्स के पहले होता, कोई दिक्कत? पहले होता, क्लियर है जी। ठीक। चलो अब आप कहिएगा सर जी कैसे? आप कहिएगा कैसे? तो आइए देखते हैं। जैसे कहता है APPLE, सबसे छोटा, सब लोग जानते हैं। आइए अब देखिए, वॉवेल क्या है? मेरा पहला लेटर, हमको पहला लेटर देखना है। ए। हाँ, पहला लेटर देखना है। तो यहाँ पे ए आया है बाबू, तो इसके पहले अगर कोई आर्टिकल लगाने के लिए कहेगा तो हम कौन आर्टिकल लगाएंगे? कोई दिक्कत? चल दूसरा हम देखते हैं। कहता है बाबू ऑरेंज। यहाँ पे आपको आर्टिकल लगाने के लिए कहेगा तो कौन सा आर्टिकल लगेगा? क्यों लगाइएगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है? मेरा वॉवेल है। चलिए ये क्लियर हो गया एन का प्रयोग। आइए अभी हिंदी में देखते हैं। ये कहीं कहीं आपको मिसमाइंड कर सकता है। अंग्रेजी वाला जो फॉर्मूला है AEIOU के पहले, आप इस पे कहीं मिसमाइंड हो सकते हैं, लेकिन दूसरे नियम पे आप मिसमाइंड नहीं हो सकते हैं। एकदम आपका सतर्क रहेगा, एकदम करेक्ट, इसमें कोई गलती होने वाली चांसेस नहीं होंगे। कहता है जिस शब्द का उच्चारण स्वर ध्वनि से हो, बता रहे बाबू, स्वर ध्वनि से हो, उसके पहले एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बाबू? प्रयोग करते हैं। अब आप कहिएगा सर जी स्वर वर्ण कौन होते हैं? आप यहाँ पे पूछेगा ना सर जी स्वर वर्ण कौन होते हैं जी। और यहाँ पे एक और आपके मन में सवाल है कि उच्चारण, यानी हम जो उसको बोलते हैं। अब कैसे हमने यहाँ पे लिखा है वॉवेल्स, तो इसको हम क्या लिखते हैं बाबू? वॉवेल्स लिखते हैं ना। तो यही मेरा प्रोनाउंसिएशन है। प्रोनाउंसिएशन समझ में आता है ना? प्रोनाउंसिएशन यानी उसको कैसे उच्चारण करते हैं, तो उसी उच्चारण को हम यहाँ पे देखेंगे। अगर हम उसको उच्चारण अगर स्वर ध्वनि से कहते हैं, अब स्वर ध्वनि सर किसे कहते हैं? तो स्वर ध्वनि बाबू हम लोग अ पढ़ते हैं ना, वो हमारा स्वर ध्वनि, स्वर वर्ण है बाबू। अ में जो पढ़ते हैं ना, ये हमारा कौन सा वर्ण है बाबू? स्वर वर्ण। कोई दिक्कत? अगर हम उच्चारण करते हैं, अगर अ में से कोई आता है, ठीक है बाबू, तो उससे हम क्या मानेंगे बाबू? उसके पहले कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? कोई दिक्कत नहीं ना है इसमें? कोई दिक्कत? जैसे कहते हैं बाबू HONEST, रॉन्ग, ऑनेस्ट होता है, वो होनेस्ट नहीं होता है, ऑनेस्ट। अब आप बताइए, एच तो हमारा वॉवेल नहीं है, तो हम इसके पहले एन का तो प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन आप उच्चारण इसका देखिए। जी सर। और आ रहा है मेरा जी। और मेरा क्या है? तो अब हम इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? आ गया? अगर हम इस मेथड से देखेंगे तो यहाँ पे तो एन का प्रयोग नहीं ना होगा, लेकिन हमने क्या दिया कि आप ये सतर्क नियम लगाइए। अगर ये नियम पर नहीं कारीगर होता है तो इस नियम पर भी जांच कर लीजिए। अगर उसका प्रोनाउंसिएशन आप करते हैं, अगर प्रोनाउंसिएशन वॉवेल साउंड का होता है तो हम उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना है इसमें। और आप लोग बहुत हम एग्जाम्पल देख सकते हैं बाबू, ऐसा कोई बात नहीं कि यही है। अब बहुत अब बताइए एम ए, बताइए यहाँ पे क्या भरिएगा? बताइए क्या भरिएगा? एम तो सर जी हमारा कॉन्सोनेंट है जी। एम तो हमारा कॉन्सोनेंट है ना, लेकिन हम क्या भरेंगे? आइए प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। ऐसे ही ना होता है बाबू? एम ए, ए क्या है मेरा?
स्वर वर्ण। मैंने आपको यहाँ पे क्या नियम लिखवाया बाबू? तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? क्लियर हो गया? अब इसमें समझाने की कोई बात है बाबू? ऐसे आपको कितना भी भारी दे देगा तो आप बता सकते हैं ना, कोई दिक्कत इसमें? चलिए तो इसको नोट करिए, तब हम फिर देखेंगे किसको? ए का प्रयोग देखेंगे। यूज ऑफ ए, इन्हें देखेंगे। आर्टिकल ए का प्रयोग हम लोग देखेंगे। तो जैसे हम लोग एन का प्रयोग जान गए बाबू, डी का प्रयोग जान गए, उसी तरह ए का भी प्रयोग हम लोग आसानी से समझ में आएगा। अब इतना भर याद रखिए कि हम एन का प्रयोग बाबू वॉवेल साउंड के पहले करते थे, तो ए का प्रयोग हम अब उसके वॉवेल के उल्टा क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट। क्लियर हो गया? अब आइए कुछ लिखित में देख लेते हैं। कहता है बाबू कि ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी के साथ ए का प्रयोग होता है। ठीक है, प्रयोग होता है। क्लियर है बाबू? जैसे में आप देख लीजिए कौन कौन से लेटर हैं बाबू? बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर, ऐसे बाबू आएंगे। केवल इन लोगों को छोड़ देना है आपको। ठीक है, क्लियर? जैसे देखिए एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे बाबू, कहता है COW, बताइए यहाँ पे COW, क्लियर? BOOK, आसान सा एग्जाम्पल देखिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बोलिए अब दूसरा एक और इसका देखिए, कहता है बाबू कि जिस शब्द का उच्चारण व्यंजन ध्वनि से हो उसके पहले ए का प्रयोग होता है। उसके पहले आर्टिकल किसका प्रयोग होता है बाबू? ए का प्रयोग होता है। क्लियर? जैसे यही सेम एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। चलिए एक और देख सकते हैं बाबू, क्या लिखते हैं हम यहाँ पे? BAT बैट मिस, तो देखिए यहाँ पे होता है ना प्रोनाउंसिएशन, देखिए ब। तब अब यहाँ पे आप कहिएगा सर जी कि व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? व्यंजन वर्ण तो कहता है बाबू कि हम लोग जो क ख ग पढ़ते हैं ना बाबू, जहाँ तक वो हमारा क्या है बाबू? व्यंजन ध्वनि। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया ना? अब आपसे ये पूछा जाएगा बाबू कि आप हमको ये बताइए कि अंग्रेजी में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताइए? हिंदी में 49। कोई दिक्कत इसमें? बोलिए। चलिए ठीक है, अब ये बताइए आपको ये क्लियर हुआ ना? अब एक नोट छोटा सा देख लीजिएगा, क्या बाबू नोट में देखिएगा, कहता है कि सर हम उस स्थान पे ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं जिसको हम गिन न सके, यानी कहता है बाबू कि ऑन काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता। क्लियर हो गया बाबू? का प्रयोग नहीं होता। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं बाबू, जैसे कहता है मिल्क कहता है ना बाबू। अब बताइए आप मिल्क को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। तो बताइए इसके पहले हम ए का प्रयोग करें कि एन का प्रयोग करें? अभी हमने आपको यहाँ पे क्या बताया? ऑन काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता। तो जब दूध को हम गिनिए नहीं सकते हैं, आपको दो ही में से चुनना है, या तो ए लगाइए नहीं तो एन लगाइए। तो बताइए इसमें क्या भरिएगा?
इसमें भरेंगे नो आर्टिकल, इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन वहीं हम लोग कहेंगे दूध उजला होता है, जब हम लोग जाएंगे दूध उजला या दूध मीठा होता है तो द मिल्क इज स्वीट या मिल्क इज स्वीट, वहां पे हम अगर खास की बात करा रहे हैं तो वहां पे हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, अगर आपको इन दोनों में से चुनने के लिए आएगा तो आप पहले देखिए कि हम इसको गिन सकते हैं कि नहीं। आप बताइए कि जैसे हमने आपको बताया तो APPLES, बताइए इसके पहले किसका प्रयोग करिएगा? मैंने इसमें क्या बोल एन के बारे में बताइए। नहीं, क्या ही नहीं होगा, कारण बताइए इसका। क्योंकि बोलिए। एप्पल्स, एप्पल मीन्स एक, एप्पल्स मीन्स एक से, तो बताइए एक से ज्यादा जब एप्पल होगा तो हम उसको गिन सकते हैं, तो इसके पहले एन का प्रयोग हम करेंगे। वही तो हम आपको बता रहे हैं कि ऑन काउंटेबल ऑन, जिसको हम नहीं गिन सकते उसके पहले ना ए का प्रयोग करेंगे ना ही हम ए एन का प्रयोग उसके पहले नहीं। क्लियर हो गया ना? एक एन का प्रयोग कहाँ करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे। ए एन का प्रयोग हम गिन सकते हैं तो करेंगे और नहीं गिन सकते तो उसका प्रयोग। एन का प्रयोग हम वॉवेल साउंड के पहले करते हैं, जिसको AEIOU, अ में से अगर उच्चारण होगा तो एन का प्रयोग, अगर क ख में से उच्चारण होगा तो ए का। कोई दिक्कत इसमें? चलिए नोट करिए।